नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे बड़ी खबर आते हुए दिख रही है आज की, वो है इन्फ्लेशन का डेटा। भारत का मंथली इन्फ्लेशन डेटा सामने आ चुका है। अभी आपके लिए नवंबर चल रहा है और अक्टूबर का डेटा आना था, जो कि आता हुआ दिख रहा है। कैसा रहा है डेटा, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन ही है। आजकल यही तो चल रहा है जो बाजार को चलाने का काम कर रहा है, स्पेशली अमेरिका में। आप ये जो अमेरिका में आए दिन गिरावट या फिर आए दिन बड़ी तेजी देख रहे हो, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण इन्फ्लेशन, महंगाई ही है। और ये तो बिना डेटा के है। सिर्फ अगर फेड से कोई मेंबर कह देता है कि अभी इन्फ्लेशन और काबू में नहीं है, अभी और बढ़ सकता है और इसको काबू में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट और हाइक करने पड़ेंगे, अमेरिका टूट जाता है। वहीं कह देते हैं कि नहीं यार, अब इन्फ्लेशन धीरे धीरे टारगेट की तरफ आ रहा है, जहां हम चाहते हैं उस तरफ आ रहा है और शायद अभी रेट हाइक करने की जरूरत ना पड़े, तो मार्केट बढ़ जाता है। ये इन्फ्लेशन रेट हाइक का क्या कनेक्शन है, इसको समझ लेते हैं पहले एक बार अपनी जानकारी के लिए। वैसे तो मैं जब भी इन्फ्लेशन की वीडियो बनाता हूं तो ये सारी चीजें शेयर करता हूं आपके साथ, बट ठीक है, हर बार हमारे साथ मेंबर्स नए जुड़ते हैं, सबको नई नई जानकारी मिले तो अच्छा लगता है। तो पहले मैं आपको बताता हूं उसका कनेक्शन क्या है। सिंपल, बहुत छोटे लेवल पे समझते हैं, अपने आप पे आ जाते हैं। हम कब खर्चा करेंगे? जब हमारे पास पैसा होगा। हमारे पास पैसा है ही नहीं तो हम खर्चा नहीं कर पाएंगे, और हमारे पास पैसा है तो हम खर्च कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल सी बात समझ में आ गई, यानी कि पैसा है तो खर्चा होगा। अब इंसान के पास पैसा कब होगा? जब कंट्री में ग्रोथ होगी। कंट्री में ग्रोथ कब होगी? जब ऑब्वियस सी बात है लोगों के पास नौकरियां हैं, तो कारोबार। देखो, ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लेवल पे पूरी कंट्री प्ले करती है, पूरी ग्लोबल सिचुएशंस प्ले करती है। छोटे से समझने में यही है कि आपके पास पैसा है तो आप खर्चा कर सकते हो, आपके पास पैसा नहीं है तो आप खर्चा नहीं करोगे। आपके पास पैसा है, आपने खर्चा किया, तो मार्केट में डिमांड बनी हुई है, और जब तक डिमांड बनी हुई है चीजों की, तब तक शेयर प्राइस नीचे नहीं आता है। किसी भी चीज का महंगाई नीचे नहीं आ सकती है। सेम चीज, आपके पास पैसा नहीं है, आप खरीदोगे ही नहीं, प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी। डिमांड नहीं है तो सस्ता होगा सामान, और सस्ता होगा सामान तो इन्फ्लेशन नीचे आ गया है। बड़े लेवल पे समझे तो जब कोई कंपनी क्षमता विस्तार करती है तो उसके लिए उसे पैसा चाहिए होता है, और पैसा देती है बैंक। अब सस्ते इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है तो कंपनियां दौड़ दौड़ के जाती हैं बैंकों के पास, कहती हैं हमें पैसा दे दो। उन्हें बैंक ने पैसा दिया, उन्होंने क्षमता विस्तार किया। क्षमता विस्तार करने में क्या लगेगा? एडिशनल लेबर लगेगी, तो लोगों के पास नौकरियां पहुंची, यानी कि लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया। प्रोडक्ट बन रहा है, लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ तो प्रोडक्ट बनेगा, तो वो डेफिनेटली बिकेगा भी। इस तरीके से मार्केट में डिमांड बन गई और इन्फ्लेशन नीचे नहीं आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ, अगर लोन मिलना महंगा हो जाए तो बड़ी बड़ी कंपनियां कहेंगी अरे अभी तो बहुत महंगा मिल रहा है, ये जो हम अपना केपेक्स कर रहे हैं इसको अगली साल के लिए ट्रांसफर कर देते हैं, अभी नहीं करते। ट्रांसफर हुआ, लोगों को नौकरियां नहीं मिली, नई जो मिलने वाली थी, नौकरियां नहीं मिली तो लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचा, और पैसा नहीं पहुंचा तो खर्चा कम होगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। ये एक सिंपल सा साइकिल होता है। अब रेट हाइक यानी कि ब्याज महंगी हो रही है। अब ब्याज महंगी होगी तो पैसा नहीं जाएगा, तो बस। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, वहां केपेक्स नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, एक कंट्री की ग्रोथ स्लो हो रही है। तो जब भी हम इन्फ्लेशन को नीचे लाने की बात करते हैं तो हम अपनी कंट्री की ग्रोथ भी नीचे लाते हैं, और जब भी हम ग्रोथ को तेज करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ जाती है। ये समझ लो आप, बस यही इंपॉर्टेंट है। अभी बात की जाए तो भारत का इन्फ्लेशन कितने पे आया, अब आज के डेटा पे आ जाता हूं। ये सारी चीजों का रिलेशन कुछ नहीं था आज की खबर से, ये सारी चीजें आपकी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए थी बस। अगर मैं इन्फ्लेशन के डेटा पे हूं तो बहुत अच्छा आया है। 5 मंथ्स के लोएस्ट पॉइंट पे भारत का इन्फ्लेशन आता हुआ दिखा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा नेगेटिव माना जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि बाजार इससे भी नीचे आने की उम्मीद कर रहा था। अनुमान जो था वो था 4.8% पे इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, लेकिन 4.87% पे इन्फ्लेशन का डाटा आया है। अगर बात की जाए अक्टूबर से पहले सितंबर की, तो 5% का, सॉरी लास्ट ईयर अक्टूबर की बात की है तो 5% का था, अभी 4.87% पे आया है। अनुमान 4.8% का था, तो अनुमान से तो थोड़ा महंगा है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो 5 मंथ के लोएस्ट पे इन्फ्लेशन। बस इतनी ही इंपॉर्टेंट खबर थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये इन्फ्लेशन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसको आप कुछ भी ले लो। 5 मंथ्स के लो पे खड़े हो आप इन्फ्लेशन में, तो ये अच्छी बात है, और अनुमान से थोड़ा ऊपर आया तो ये खराब बात है, बट अनुमान से ज्यादा खराब नहीं है। 7 बेसिस पॉइंट थोड़ा खराब है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल मेरे को लगता है कि मार्केट इसे पॉजिटिवली ही लेगा, कुछ नेगेटिवली नहीं लेगा इसे।
ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका में इस तरीके की बातें चल रही हैं, अभी और रेट हाइक आ सकते हैं, और भारत में जो है वो टॉप कर चुका है, क्योंकि भारत का इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आ रहा है और हमारे तो ऑलमोस्ट टारगेट के पास ही खड़ा है, जो टारगेट है हमारे इन्फ्लेशन को लेकर। तो हमारे देश में उतनी चिंताएं नहीं है, और इसी के चलते बड़ी बड़ी ब्रोकरेज हाउसेस भारत को लेकर बुलिश हो रही हैं। चाहे मॉर्गन स्टैनली की बात कर लो या गोल्डमैन सैक्स की, इसके ऊपर प्रॉपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा मैं कल के दिन, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। बहुत सारी रिपोर्ट आई है आज भारत पे जहां पे सब बुलिश होते हुए दिखे हैं। कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा मैं अगर आपको, तो गोल्डमैन सैक्स ने अपग्रेड करा इंडिया को, तो ये सारी रिपोर्ट मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।